हाय देयर। आई नो बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसा आप अगर आप इंस्टा फॉलो करते हैं तो पता होगा कि मैंने कहा था जूनियर्स को और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो पास आउट लिए थे कि कुछ सजेशन चाहिए बीआईटी का, क्योंकि काफ़ी लोग मैं डीएम कर रहा था। तो एक लिस्ट बना के दे देना। तो आई गेस मुझे 3-4 लोगों ने ऑलमोस्ट 15-16 क्वेश्चन भेजे हैं। तो काफ़ी सिमिलर है। तो उसमें जो यूनिक और इंडिपेंडेंट है उसको मैं एक एक करके अराउंड 5-6 क्वेश्चन है जो इंडिपेंडेंट है फुल्ली उसको पिकअप करूँगा। तो आज के लिए एक सवाल उठाते हैं। तो ये मेरे एक जूनियर ने पूछा था कि हाउ इज़ बी आई टी मशरा फ्रॉम अ फीमेल पीओवी। अब पीओवी तो मेरा ही रहेगा, बट अगर मैं उस उनके शूज़ पर अपने आप को रख के देखूँ तो हाँ आई गेस एक अच्छा ओपिनियन दे सकता हूँ। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बी आई टी ऑफ कोर्स काफ़ी पुराना कॉलेज है। ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम का 70 ईयर्स इसमें मनाया था। एंड इवन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी विजिट की थी। तो हाँ देखो, ऑफकोर्स एक प्रेस्टिजियस है, और प्रेस्टिजियस होने का पुराना होने के कारण थोड़ा, और रांची झारखंड में तो देखो लोकेलिटी का फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पीपल होते हैं वो आसपास से ही आते हैं, और मोर ओवर गाँव के पास से, और एक अनबाउंडेड एरिया है, मतलब ऐसे कि प्रॉपर कोई बाउंड्री है, क्योंकि 800 एकड़ 750 एकड़ में फैला हुआ है। तो हाँ, थोड़ा बाउंड्रीज का भी इशू रहता है इसका लोकल ट्राइब के साथ। तो थोड़ा सा लड़की के मामले में स्ट्रिक्ट तो है। लेकिन फिर मैंने जिस लड़कियों से बात किया वो लोग कहीं ना कहीं ठीक है, ऐसे कोई रिबेल नहीं कर रहा है, ऐसे कोई एकदम, मतलब वो कि बहुत से फैसिलिटीज़ है। बेसिकली सच बोलूँ तो बीआईटी मिश्रा ने इंडिपेंडेंस छीना है लड़की लोग से, बट उसका इतना फैसिलिटीज़ दिया है कि लड़कियाँ कुछ बोलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप की लड़की है। अगर आपको इफ़ यू आर ओके टू टेक फैसिलिटी इन एक्सचेंज ऑफ इंडिपेंडेंस, वैसा बीआईटी आपको देगा। तो ठीक है। और जो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स तो है कि अंधेरा में लड़के लोग 9 बजे के बाद निकलना अलाउड नहीं, 8 बजे के बाद ही निकलना अलाउड नहीं है, और 9 बजे के बाद लोग घुस भी नहीं सकते। तो एनी हाउ 9 बजे हॉस्टल घुस जाना है। इवन मेरी एक दोस्त थी, उसका आई गेस 8:30 बजे करीब 8:30 PM में थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया था। सो इवन उसको हॉस्पिटल जाने के लिए काफ़ी फॉर्म भरना पड़ा, दोस्तों के साथ जाना पड़ा, अकेले भी जाना अलाउड नहीं किया था। तो हाँ, फीमेल्स को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट तो है। एंड कहीं ना कहीं सैडली मोस्ट गर्ल्स आर फाइन विद दिस, किसी को कोई इशू नहीं है। तो कॉलेज भी ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल लेता नहीं है, बस कुछ खास इसके खिलाफ करता नहीं है। इवन बीच में किसी दिन से गर्ल्स हॉस्टल ना अकेडमिक बिल्डिंग के पास है, तो एक एडवांटेज है। तो एक बार लाइब्रेरी का नियम हुआ था एग्ज़ाम के टाइम पे कि 10 बजे तक आई गेस खुलाएगा। तो उस केस में लड़के लोग को परमिशन दिया जाता था, मतलब वो लोग साइन करवा सकते थे। एंड इवन बिटोत्सव जो बी आई टी का मेन फेस्ट होता है, काफ़ी ग्रैंड लेवल पे होता है, 3-4 दिन तक चलता है। तो उसमें जो आई गेस फाइनल के 2 दिन रहते हैं, उसमें सिंस आर्टिस्ट आते हैं और नाइट शो रहता है, नाइट डीजे ये सब रहता है। तो 10 साढ़े 10 तक लड़के लोग का इन टाइम बढ़ा दिया जाता है। बट ऑफकोर्स काफ़ी रूल्स रेगुलेशन रहता है। लड़की लोग लाइन से जाएगी, लाइन से आएगी। एंड बीच में काफ़ी पूरा एक तरह से डिप्लॉयमेंट, गार्ड का डिप्लॉयमेंट, मैं जितना द्रौपदी मुर्मू के समय आई गेस गार्ड्स नहीं थे, उतना जनरल ये सब इवेंट्स में लड़की लोग के लिए गार्ड रहते हैं। तो हाँ, स्ट्रिक्ट है। बट अगेन ऐसे मतलब एकेडमिक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स को मैंने देखा है सैडली, बट वो लोग टेक में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहती, इंजीनियरिंग लेने के बाद भी पता नहीं क्यों। तो वो लोग जनरली मतलब डांस क्लब है, फैज लाइक फाइन आर्ट सोसाइटी है, वो लोग उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो हाँ, ओवरऑल अब डिपेंड करता है आप पे कैसे। मैं तो कहूँगा कि इंजीनियर है तो ऑफकोर्स द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज इंजीनियरिंग। तो अब इंजीनियरिंग करते तो यू आर मोर वेलकम देन बॉयज़। और कोई भी क्लब में सिंस लड़की का स्कैरसिटी है तो दे वुड बी वेलकमिंग एवरी पीपल, प्रोफेसर सीनियर्स सब आपको टेक के रिलेटेड में तो ज़्यादा वेलकम करेगा। बाकी डांस आर्ट्स तो ऑफकोर्स है ही, उसमें तो दे आर ऑलवेज वेलकम। एक्टिंग सोसाइटी, मतलब दे आर वेरी गुड रेशियो इन सच क्लब्स। जो कि क्रिएटिव साइड से जुड़ा हुआ है उसमें लड़कियों का रेशियो काफ़ी अच्छा है। एंड इंजीनियरिंग से जो जुड़ा हुआ है कोर इंजीनियरिंग, जिसके लिए हम सब वी आई टी घुस रहे हैं मेनली, उसमें कम है रेशियो। तो उसमें और वेलकम एक्चुअली, ओके, लाइक इशू नहीं है। तो फीमेल पीओवी से अच्छा है एकेडमिकली, और जिस काम के लिए बी आई टी आ रही है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ड्रेसिंग स्टाइल को लेके हल्का सा है कि ऑफकोर्स यू कांट वेयर एनीथिंग, और उसमें भी काफ़ी डिसेंट है। मतलब मैं सच बोलूँ को मैं 1-2 और कॉलेज गया हूँ वैसे प्राइवेट सरकारी में ही, कि उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है। अब देखो, मैं ना 1 महीने के लिए LNM-IT में भी था पहले, उसके बाद मैं BIT में एडमिशन हुआ था कंप्यूटर साइंस में। तो जब मैं LNM-IT में था तो उससे मैं कंपेयर कर सकता था। आई कैन गिव अ गुड कंपेरिजन बिटवीन अ प्राइवेट कॉलेज एंड अ GFTI। अब तो BIT का GFTI है, वो भी पुराना है, नाम वाला है, तो उसमें नियम तो है। ये सब मामले में ड्रेसिंग को लेकर नियम है। LNM-IT में कोई नियम नहीं था। एक कारण तो ये भी है कि वो जयपुर एरिया था, एरिया भी अच्छा था, छोटा कैंपस था, तो अगेन कोई
ट्राइबल पीपल का इशू नहीं है, कोई आउटसाइडर का इशू नहीं है। और दूसरा प्राइवेट था, नया बना हुआ था, तो थोड़ा मॉडर्न सोसाइटी भी था बिल्कुल। और गर्मी था वहाँ पे, तो वहाँ ऑफकोर्स देना एक ऑप्शन है ही। तो वहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं था ड्रेसेस को लेके। BIT मिश्रा में ड्रेसेस को लेके है। इवन मेरे को भी एक बार काफ़ी सुनाया था, क्योंकि मैं हाफ पैंट पहन के उनके वन ऑफ द एकेडमिक बिल्डिंग में घुस गया था। तो हाँ, ड्रेसिंग को लेके है, बट ओवरऑल कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो कोई फ़र्क नहीं होता, फीमेल POV बोल रहे हो, मेल POV बोल रहे हो, ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा सा रात में बाहर रहना, इसको छोड़ के कोई नियम इशू नहीं है। इवन एक अच्छा पॉइंट याद है, ऐसी एंड करता हूँ मैं। वन ऑफ माई फ्रेंड है, वो रांची से ही है, ठीक है, मतलब फीमेल ही है। तो वो एक बार बाहर रुकी थी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, पेरेंट्स से परमिशन दिलवाती थी अपने आप को, शायद एक और दोस्त को। तो लोग लाइक रात में उसी का घर रुक गया था। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, हाँ आपके पेरेंट्स से परमिशन चाहिए, ये लॉजिकल भी है। सिंस आपके पेरेंट्स ही एक तरह से आपको वहाँ पे गार्जियन है, वहीं पे आपके वो उनका परमिशन रहे, तो यू कैन डू मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अब उनका परमिशन नहीं, तो मतलब यू कैन नॉट डू। तुम ये सोच रहे हो कि यू विल डिश योर पेरेंट्स एंड डू व्हाट यू वांट, नहीं, वो वहाँ पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे फिर वो लोग नियम लगाएंगे। एंड इन टाइम नियम मोस्टली कॉलेजेस में होता है, मतलब हाँ कुछ मॉडर्न कॉलेजेस, IT रुड़की जैसे मैं गया था, उसमें कोई इन टाइम नहीं था लड़की लोग के लिए। मतलब तुमको बस कैंपस में रहना है 12 बजे तक, वो भी रात का 12 बजे का। उसके बाद तुम कैंपस में जहाँ घूमने को कोई टाइम नहीं। इवन बॉयज़ गर्ल्स काफ़ी हद तक एक दूसरे के हॉस्टल में घुस सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं, एक डिटेल एक एरिया के बाद नहीं घुस सकते, मतलब हॉस्टल में पेनिट्रेट नहीं कर सकते। तो या तो डिपेंड करता है किस एरिया से आप आ रहे हो, कौन सा कॉलेज है। तो बट ना ओवरऑल ठीक है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है, पर स्ट्रिक्ट तो है का एक मतलब, लेकिन आपको हैम्पर नहीं करेगा मोस्टली। तो या ठीक है, तो दैट्स ऑल। और कल एक और सवाल उठाएंगे इसी के साथ। मैं अब सोच रहा हूँ, मैं आगे आप सब प्रेफर करेंगे शॉर्ट्स, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको शॉर्ट वीडियो में ही अगली बार से करने का ट्राई करूँगा। ओके, थैंक यू।